जय माता दी। जय माता दी। पूजा पाठ मेरा हो गया है, ज्योत दीप लगा दिया है और करा दिया कान्हा जी को स्नान, तुलसी दल कर दिया है उनको अर्पण, ड्रेस पहना दी है उनको ये वाली पिंक कलर की। और बस सुबह की हो चुकी है शुरुआत। कल संडे है तो इसीलिए कल तुलसी तोड़ नहीं सकते, तो जो कल मेरी पूजा में तुलसी लगेगी वो मैंने आज ही तोड़कर रख ली है और बस धो के रख दिया है इसको। और ताज़ी की ताज़ी बनी रहती है तुलसी, तो वैसे भी बोलते हैं काफ़ी दिनों तक बासी नहीं मानी जाती। तो बस कल भोग में काम आएगी और कान्हा जी को अर्पण करेंगे हम, तो उसके लिए ये वाली जो मतलब व्यवस्था है वो मैंने कर ली है। पूजा करने के बाद में मैंने यहाँ पर दूध गर्म कर लिया है जिसका मुझे लगाना है कान्हा जी को और देवी मैया को भोग। तो बस गर्म कर लिया है मैंने और भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद में जो मेरा चाय पानी होगा तो वो मैं पीऊँगी। सबसे पहले लगाते हैं कान्हा जी को भोग और फिर अपना चाय वगैरह होगी। तो जी रोज़ सुबह की तरह आज भी मैंने उठकर अपना पहले नहाना धोना किया है और फिर उसके बाद में की अपनी पूजा। तो आपने देखा जैसे कि मैंने उसके बाद में दूध गर्म किया। दूध मैंने यहाँ पर रख दिया कान्हा जी के आगे, तुलसी पत्र डाल दिया है उसमें और मैंने देवी मैया को भोग लगा दिया। फिर उसके बाद में मैंने ले लिए हैं यहाँ पर आलू, क्योंकि आज रह रह के मेरे ना मन में यही चीज़ आ रही थी कि जैसे अभी शादी चल रही है तो खाना पीना है ना जो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है हमारा, आप समझ सकते हो। जब कोई शादी होती है हमें तो हम सोचते ही हैं, जब भी कुछ बनाते हैं ना तो हमें लगता है कि शादी में जाना है, घर में थोड़ा हल्का फुल्का खा लो, या थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जो हमारे कान्हा जी हैं तो उनको भोग जो मैं लगा रही हूँ तो थोड़ा मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी ना हो रही हो, इसलिए फिर मुझे लगा कि मैं आज आलू के पकोड़े बनाकर अपने कान्हा जी को भोग लगाऊं और अपनी देवी मैया को भोग लगाऊं। क्योंकि मैं जब भी कुछ खाने लगती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले हम जिसने ईश्वर ने हमें जो इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने हमें, भले ही हम कितना भी कहते रहें कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बट उन्होंने जितना दिया वो हमसे हमारी बोलते हैं ना एक हैसियत से बढ़कर दिया है। जाने कि मतलब हैसियत तो क्या ही इसमें एक होता है ना कि जानी इतने जोगे हम नहीं थे, जो उन्होंने जितना हमें दिया है तो हम खुश हैं उसी में कि जितना है हमारे पास। तो उसी में से फिर हम जो भी चीज़ अपना डेली लाइफ में करते हैं तो हमें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जो है हम ईश्वर को याद करें, थोड़ा थोड़ा उनको भी हम अर्पण करते हुए चलें। तो मैं कुछ खा ही नहीं पाती, घर में कुछ बनता है, कोई ऐसी चीज़ बनती है तो सबसे पहले मेरे मुंह से यही निकलता है कि पहले भोग के लिए अलग से सुच्ची चीज़ कोई भी निकाल के रख लें। तो कोई मिठाई आती है घर में, कुछ भी होता है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अलग से निकाल के रख लूँ। अगर मैं निकाल के ना रखूँ तो उसी टाइम मैं थोड़ी सी उसमें से लेके भोग वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि भाव ही अब इस कदर मेरा बन चुका है। मतलब मुझे ऐसे कोई भी चीज़ खाने लगती हूँ खाई नहीं जाती, एकदम से ऐसे होता है जैसे दिमाग में टक टक होने लगता है ना कि ये चीज़ हमने अभी भोग नहीं लगाया इस चीज़ का, तो वो खाने में फिर खुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लगता है कि जिसने हमें इतना दिया है तो हम उन्हीं को नहीं पूछ रहे हैं और खुद खा रहे हैं, तो फिर हम मनुष्य वाला तो इसमें मुझे लगता है कोई काम नहीं। इसीलिए फिर जब कुछ बनता है, कोई कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम प्रभु को याद करें, उनको अर्पण करें, उनको खिलाएं हम। तो स्पेशली आज कान्हा जी के लिए और देवी मैया के लिए ही ये पकोड़े बने थे। मैंने इसमें लहसुन प्याज का कोई हाथ नहीं लगाया और ना ही कुछ, और जो तेल था हमारा तो इसमें पूरी जो है पूरी मतलब छान कर निकाली हुई थी, वही तेल सरसों का रखा हुआ था इसमें, उसी में पकोड़े जो हैं वो मैं बना रही हूँ।
और देखिए सबके अपने अपने भाव होते हैं। किसी को ये भले ही मतलब ऐसे लगता है कि ये दिखावा है या ऐसे है कुछ है, वो भले ही लगे, लेकिन जो जिस मन से कर रहा होता है उसको पता है कि मतलब क्या है क्या नहीं। जो खुद करते हैं ऐसे भोग प्रसाद डेली लगाते हैं, उनको पता है कि जब एक बार हम घर में भोग लगाना शुरू कर देते हैं तो हमसे खाया ही नहीं जाता पहले कुछ भी, जब तक भोग ना लग जाए। तो बस स्पेशली कान्हा जी के लिए मैंने देवी मैया के लिए पकोड़े बनाए थे, क्योंकि आज थी मेरे मतलब बहन की बारात और मेरी बुआ की बेटी की। और मुझे लगा कि हमें वहाँ कितना कुछ होगा खाने को, हम खाएं या ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन घर में ठाकुर जी हमारे कान्हा जी ऐसे बैठे रहेंगे, देवी मैया रहेंगी, तो सबसे पहले फिर मैं उनको बनाकर आज पहले खिला लूँ अच्छे से अपने मन का कुछ, तो फिर उसके आगे जो मेरे काम होंगे वो मैं करूँगी साथ के साथ। और फिर शादी में जाना है तो उसकी भी तैयारी होगी। और पकोड़े बस मैंने यहाँ पर कर दिए हैं हलट पलट, और मैं लगा दिया था फिर मैंने भोग। तो जो फिर भोग लगाया था बाद में हमने भी वो प्रसाद वगैरह खाया, चखा थोड़ा थोड़ा। और दूध का भी जो भोग लगाया था ना, तो उस दूध की फिर मैंने बाद में बना ली थी चाय, क्योंकि दूध का भोग कभी कभी हम दूध में मतलब दूध ही पी लेते हैं, और किसी टाइम पर उसमें तुलसी वगैरह भी रहती है तो फिर मैं उसकी चाय बना लेती हूँ। क्योंकि प्रसाद तो हमें किसी न किसी तरह किसी न किसी रूप में मतलब लेना ही होता है, तो फिर चाय बन जाती है तो भी सभी को हो जाता है जाने की प्रसाद। और पकोड़े बन गए हैं यहाँ पर, और साथ के साथ मैंने रख दी है दूसरी साइड पर चाय, तो वो भी बन जाएगी। ये है हमारी मैया का और कान्हा जी का भोग। तो इस तरीके से हम डेली जो अपने काम करते हैं कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ईश्वर को याद करते हुए उनको हम अर्पण करते हुए चलें, तो घर में हमारे खुशियाँ भी बनी रहती हैं, बरकत बनी रहती है, और प्रभु भी हम पर खुश होते हैं कि चलो इनको कुछ दिया है तो हमें भी कुछ अर्पण कर रहे हैं, कोई हमें भी पूछ रहा है। तो बाकी देने वाले वो प्रभु हैं, वो हमारे इतने से क्या होगा, क्योंकि वो तो खुद सृष्टि के मालिक हैं। तो बस ये तो अपने अपने भाव हैं। और देखिए चाय जो है हमारी उसमें आ चुका है उबाल, और बस इसके बाद में फिर मैंने भी चाय पी थी और साथ में खाए थे हमने पकोड़े। और बस उसके आगे फिर मैं करूँगी शादी में जाने की तैयारियाँ, तो काम तो इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो जी अभी हो गया शाम का टाइम और मुझे करना है अपना सूट प्रेस, क्योंकि आज है शादी मेरी बहन की, यानी कि मेरी बुआ की बेटी की। और आज बारात है। मैं तो वैसे सूट ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे सूट थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर इसीलिए सोचा कि चलो सूट ही निकालते हैं अपना एक और वही पहनते हैं। और प्रेस करके रख लूँगी मैं। हस्बैंड जी तो अभी ड्यूटी पे हैं, आए नहीं हैं, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा टाइम है अभी, फिर बाद में पूजा का टाइम हो जाता है और तैयार होने का टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए फिर कपड़े जो हैं वो रेडी करके रख लेते हैं, तो अपना आराम से तैयार होंगे। और ख़ुद से ही घर में ही तैयार होने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे घर में ही तैयार होना अच्छा लगता है। जो काम खुद से हो जाए ना वही काम अच्छा। और बस प्रेस करूँगी इसको। और कपड़े रखे रहते हैं ना, ऐसे वाले कपड़े रोज़ तो पहने नहीं जाते, जो नए कपड़े होते हैं थोड़ा शादी वगैरह में पहनने वाले, तो बस फिर थोड़ा उनको प्रेस लगाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जो ऐसे होती है चमक धमक जिसमें थोड़ी सी, तो कपड़े इनके मतलब जो ये रहते हैं ना, इसमें क्या जो वर्क हो रखा होता है, तो इसी के निशान से मतलब डिज़ाइन सा बन गया हुआ है प्लाजो पे, उसी को मैं प्रेस से हटा रही हूँ अच्छे से। तो ये कलर पहनूंगी मैं आज, क्योंकि पिंक वगैरह मैं पहले पहन चुकी हूँ,
इसीलिए आज थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। और सर्दी बढ़ गई है, वैसे सूट रहेगा तो आराम रहेगा इसमें थोड़ा सा ना। बाद में गाड़ी में जाएंगे, लेकिन वही है कि अगर शॉल स्वेटर कुछ अगर बाद में डालो भी ऊपर तो भी चल जाता है। सर्दी में फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में भी शादी है फिर, तो बीमार होकर तो बैठ नहीं सकते। थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए सूट को ही मैंने प्रेफर किया। तो जी मेकअप मैंने निकाल के रख लिया यहाँ पर। और ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी होता है ना जब कोई शादी ब्याह होता है तो थोड़ा सा तो देखिए करना ही पड़ता है। और बस मैंने निकाल के रख लिया है, क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं तो फिर वो जल्दी जल्दी मचा देते हैं, तो उस टाइम पर फिर दिमाग काम नहीं करता कि क्या चाहिए हमें क्या नहीं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें निकाल के रख ली हैं अपनी, और मैं लगाने जा रही हूँ अभी जोत। पूजा करूँगी मैं, उसके बाद में होंगी तैयार, फिर दिखाऊँगी आपको। गाइस अभी हम निकल रहे हैं, हो गए हैं रेडी, और बस थोड़ा सा हो रहा है लेट, फटाफट से चलते हैं, पहुँचते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पैलेस में, और गाड़ी करनी थी यहाँ पर पार्क। गाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई थी, फिर हस्बैंड जी सोच रहे थे कि कहाँ पर गाड़ी मैं पार्क करूँ कहाँ पर नहीं, तो बस उसके बाद में आ गए थे हम अंदर। और ये है मेरी बुआ की बेटी, मैंने पिछली वीडियो में आपसे मिलवाया था इनको जब मेरी बुआ के घर में गए थे, तो इनसे छोटी बहन की ही शादी है। और बस देखिए आप, ये अंदर का मतलब व्यू है। और बस रिश्तेदार जो भी थे वो आ रहे थे इस टाइम पर, और यहाँ पर मेरे मम्मी भी थे अंदर पैलेस में बैठे हुए थे, बुआ भी। मैंने सोचा था कि मैं मिलवाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो करूंगी शूट, लेकिन वही है बस सबसे मिलते हैं ना तो फिर अपना भी थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। और बाकी इस टाइम पर आ रही थी बारात, और बस बारातियों का जो है वो स्वागत हो रहा था यहाँ पर। सभी लोग मतलब खड़े थे, देख रहे थे इधर उधर, ये तो मैंने क्लिप जो है वो शूट करवाई थी। और हम तो इस टाइम पर अंदर थे यहाँ पर, मतलब बच्चे लोग जो थे, या फिर मेरी भतीजा वगैरह मेरा था, मेरी बेटी वगैरह, तो उन्होंने ये क्लिप जो है यहाँ से निकाली थी कि वीडियो में ऐड करने के लिए। और बस इसके बाद में आपको पता ही है जब बारात आती है तो फिर टाइम तो लगता ही है, क्योंकि एक जने के चलने से तो बारात होती नहीं है, सबकी मतलब मिले जुले रहता है सबका ही इसमें, और सबको देखकर ही चलना होता है। तो यहाँ पर हो चुकी है फिर दूल्हे राजा की एंट्री, और जितनी भी जो लड़की की बहनें होती हैं यहाँ पर, तो वो अपना रिबन कटाई के लिए यहाँ पर खड़ी थी, तो वेलकम करने के लिए। और यहाँ पर इसको पता चला था मतलब लड़की को कि व्लॉग बन रहा है, तो फिर वो गाइस को हेलो बोल रही हैं। और बस थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट की थी मैंने, क्योंकि इतना हो तो नहीं पाता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं थोड़ा सा जो व्लॉग है वो बना दूँ, मतलब बन जाए। और बस मतलब काफ़ी देर खड़े रहे यहाँ पर, क्योंकि पहले तो होती है जो जेंट्स लोग होते हैं ना, जैसे दूल्हे का जो होता है पिता, और दुल्हन का लड़की का, जानी लड़की और लड़के के जो फादर होते हैं, तो उनकी मिलनी होती है पहले, फिर उसके बाद में जो दूल्हा होता है वो आता है आगे, फिर रिबन कटाई होती है। तो मेरे हस्बैंड जी आ रहे थे आगे, मैं बोल रही थी जितने भी जीजा हैं तो उनकी आज यहाँ पर एंट्री बंद है, तो वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है, हमारा तो ये टाइम निकल चुका है। तो बस वही बातें
चल रही थी। और शादी में मतलब जो माहौल होता है ना शादी का, वो अलग ही होता है, वो वाइब्रेशन ही शादी की ना अलग होती है। सच में हम कितना खुश होते हैं, कितना एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और बारात जो है वो पैलेस के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले आगे जो होते हैं ना, हाँ, मतलब बच्चे थे और जो बहनें वगैरह होती हैं लड़के की, दूल्हे की, जा भाभियाँ वगैरह, तो वो सब लोग यहाँ पर कर रहे थे डांस। और बारात जो है वो इस टाइम पर आ चुकी है। लेडीज़ लोग जो मिलने वाली थी वो तो पीछे थी, और जेंट्स लोग भी थे। तो धीरे धीरे करके बारात जो है वो पैलेस के अंदर आना हो गई थी शुरू, और डांस वगैरह कर रहे थे। तो बस अच्छा भी लगता है इस टाइम पर ना, कि सभी मतलब खुश होते हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान होती है। फिर भले ही वही कितना ही मतलब कोई अपने घर से कैसे भी कोई परेशानी से गुज़र रहा हो, या कोई अपने घर में सब ठीक ठाक हो, लेकिन जब शादी में आते हैं तो सबके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान होती है, और वाइब्रेशन जो है वो तो अलग ही होती है। दूल्हे राजा आ चुके हैं यहाँ पर रिबन कटाने के लिए, और लड़कियों ने कर दिया है उनका रास्ता बंद। तो पहले रिबन कटाई होगी, तो फिर दूल्हे राजा जो हैं वो अंदर एंटर करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता ही है यहाँ पर लड़कियों का जो हंसी मजाक चलता है दूल्हे राजा के साथ, वही चल रहा था। और होता है ना एक मतलब शगुन का, कि वो शगुन देते हैं, रिबन कटता है, शगुन देते हैं, तो फिर ही जाकर जो है वो आगे मतलब होती है ये रस्म बढ़ती है, और आगे उनकी जो रस्में होती हैं वो करते हैं। तो बस वो मांग रहे थे सीज़र की कैंची अपनी दो, फिर लड़कियां बोलती हैं कि आप भी लेकर आए होंगे, तो उससे रिबन काटो। तो बस वही हंसी मजाक जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और लड़कियों का भी ये ना टाइम होता है, रोज़ रोज़ कौन खड़ा हो रहा है किसके आगे, मतलब रिबन लेके कि रिबन कटाना है, या शगुन लेना है, या शगुन कोई मांगता है ना। ये तो बस एक रिचुअल है, एक कुछ रस्में हैं बस हंसी मजाक की। तो ऐसे कोई किसी से नहीं मांगता, हर कोई कौन किसी से मांग कर छोटा होता है, बनना चाहता है। तो बस ये एक रस्म है, तो इसीलिए निभाई जाती है यहाँ पर। और मुझे लगता है रिबन कटाई तो सबके होती है, लगभग सबकी, मतलब जितनी भी शादियाँ होती हैं ना तो सभी में होती है। अब पता नहीं मुझे किसी में ना होती हो, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसे होता है, जब भी दूल्हा आता है ना तो जितनी सालियाँ होती हैं, लड़की की बहनें होती हैं, तो वो रिबन कटवाती हैं यहाँ पर। तो दूल्हे राजा फिर देते हैं उनको, लड़कियों को शगुन वगैरह। फिर मुंह मीठा कराया जाता है, जो इन्होंने हाथ में प्लेट पकड़ के रखी है मेरी बुआ की बेटी ने, तो उसमें मिठाई रखी हुई है जैसे कि उन्होंने। और यहाँ पर अभी तक उन्होंने जो सीज़र थी उनको नहीं दी थी रिबन कट करने के लिए। फिर वही है कि सब बोलने लग जाते हैं ना कि थोड़ा जल्दी कर लो, कि बारात फिर जैसे लेट होता है जितना काम, तो उतना ही फिर बाद में टाइम और लग जाता है। तो अभी इस टाइम पर देखिए निकाली है ना सीज़र लड़कियों ने, तो यहीं पर फिर जो है वो रिबन है जो बाद में कट गया था, और दिया था शगुन। तो शगुन वो रख रहे हैं, लड़कियां बेचारी बोलती तो हैं कि इतना दो इतना दो, लेकिन जितना उन्होंने देना था अपना रखा उसमें। और बाद में हमारे रात में ना जो नया दूल्हा होता है उसको खिलाते हैं हमारे क्यूर, जम्मू में क्यूर बोलते हैं। मैं कभी आपको ना अपनी वीडियो में वो क्यूर बना के भी दिखाऊंगी, उसकी रेसिपी भी दूंगी। अगर मैं कल रात को शादी में वहाँ पर रुकती तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाती। और मैं वैसे अगर किसी ने अगर वीडियो की क्लिप जो है वो बनाई होगी, शूट की होगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ऐड करूंगी वीडियो में। और यहाँ पर देखिए आप, रिबन जो है वो कट चुका है, और बस शगुन वगैरह हो चुका है। तो इसके बाद में दूल्हा जो है वो जाएगा अंदर, और लड़कियों ने फिर रास्ता यहाँ पर छोड़ दिया था, सभी अपना साइड पर हो गए थे। जब तक रिबन नहीं कटता, शगुन नहीं दिया जाता, तब तक रास्ता जो है वो रोक के रखती हैं लड़कियाँ, तो बंद कर देती हैं जितनी भी बहनें होती हैं जाने की। और दूल्हे राजा आ चुके हैं यहाँ पर अंदर। तो बस थोड़ी सी इनकी फ़ोटो वगैरह यहाँ पर हो रही है, वीडियो वगैरह यहाँ पर इनकी बन रही है। और बस इसके बाद में आगे लड़की फिर बाद में आई थी, तो उसकी वीडियो है जो वो पार्ट 2 मैं आपको
दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें बनाऊंगी तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।